नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी परिवारों की महिलाओं को साहिवाल गाय देने का निर्णय लिया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में 325 आदिवासी परिवारों की महिलाओं को गाय वितरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन अब साहिवाल गाय योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गया है। सियासी घमासान छिड़ गया है दोनों में। प्रदेश के आदिवासी परिवारों को गाय देने के इस फैसले पर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 2003 से ही आदिवासियों को गाय देने के नाम पर झूठे वादे कर रही है। पहले जर्सी गाय देने की बात कही, अब साहिवाल नस्ल की, लेकिन आज तक किसी आदिवासी परिवार को एक भी गाय नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस के वार पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनहित के कामों से कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। झूठ बोलने की मास्टरी अगर किसी पार्टी में है तो वो है कांग्रेस पार्टी में। अब जनता कांग्रेस के वादों की सच्चाई समझ चुकी है और दोबारा उनके झांसे में नहीं आएगी। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा मामला क्या है वो एक बार समझते हैं। चूंकि यहाँ पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और सियासी घमासान छाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि 2003 से ही बीजेपी यहाँ पर झूठ बोल रही है। कभी कोई सी नस्ल की गाय देने की बात कही जाती है तो कभी कोई सी। साहिवाल नस्ल की गाय देने की बात फिलहाल बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी परिवार को किसी तरह की गाय नहीं मिली है। और उसके ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनहित के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। झूठ की मास्टरी अगर किसी पार्टी ने की है तो वो है कांग्रेस पार्टी। देखिए, इस योजना का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोंडाकाव जिले के भोंगापाल गांव से किया था। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराना, जिससे राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिले, आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ये उद्देश्य है इस पूरी स्कीम का। और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश अगर प्रगति करता है, विकास होता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। देखिए, पेट में दर्द होने वाली बात नहीं है। झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आज सिद्ध कर दिया है, जनता के सामने ये प्रूव कर दिया। जैसे कि गणित के पेपर में लिखते हैं ना, सवाल के लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड करके, आज वो हालात भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2003 में आपको याद होगा, इन्होंने हर घर में, हर आदिवासी घर में एक योजना लाई थी गाय देने की, जर्सी गाय देंगे जो कि 10 लीटर। तो इस प्रकार की योजनाओं में 3 कार्यकाल बीत गया और अब चौथा कार्यकाल है। अभी तक किसी परिवार को, किसी महिला पुरुष को जर्सी गाय नहीं मिली। तो अब ये बताइए, अब ये जो साहिवाल गाय की बात कर रहे हैं, वो अब जनता किस बिना पर भरोसा करेगी, कैसे भरोसा करेगी? ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, जमीनी स्तर पर उसे क्रियान्वित नहीं करते, तो ये भरोसा करने लायक ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगी कि 650 छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों परिवार हैं, उसमें 650 गाय देकर क्या ये राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आदिवासी भाई बहनों का वोट हासिल करना चाहते हैं? ये वोट राजनीति करते हैं। ये दिख रहा है इनको। गाय देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यदि देना होता तो सभी परिवारों को देते, सभी को एक साथ ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें सभी को फायदा हो। परंतु जमीनी स्तर पर सबको फायदा होने लायक कोई भी बात नहीं दिखाई दे रही है। गोधन न्याय योजना जो कि भूपेश सरकार की थी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सफलतापूर्वक चल रही थी, उसे बंद करके इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपनी घोषणाएं करके, एडवर्टाइज होर्डिंग लगा करके जनता को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। कथनी और करनी में किस तरीके से अंतर होता है, ये भारतीय जनता पार्टी कई बार सिद्ध कर चुकी है। ठीक है प्रवीण जी, कथनी और करनी में बीजेपी के फर्क है। बीजेपी कहती तो है लेकिन करती नहीं है। देखिए, भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय शगुन जी,
जी। जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस के पेट में तकलीफ होना होती है और ये वास्तविकता है। कहीं ना कहीं लगातार हम बात करें, चाहे मातारी वंदन योजना की हम बात करें, किसानों को 31 की धान में खरीदारी की बात करें, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदारी हो, बहुत सारे विषय। रही बात जो जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि आदिवासी परिवारों को यदि हम गाय दे रहे हैं तो इससे कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने लगातार आदिवासी विरोधी कृत्य किए हैं। मैं लाइन से गिना रहा हूं। सबसे पहले देखिए, चरण पादुका का वितरण जो हमारी सरकार कर रही थी, इनके सरकार आते ही आदिवासी परिवारों को चरण पादुका वितरण इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा था कि भैया तेंदुपत्ता का संग्रह का जो मानक दर है उसमें वृद्धि करेंगे, इन्होंने कोई वृद्धि नहीं किया। जैसी हमारी सरकार बनी, हमने प्रति मानक बोरा आज 5500 की दर से जो है उनको हम राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी वर्ग यानी कब कहें तो सुदूर क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं हमारे कार्यकाल में, प्रयास नामक आवासीय विद्यालय, उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से उसको हमने दोबारा दोबारा चालू किया। और महत्वपूर्ण विषय आदरणीय शगुन जी, जिस आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से पूरे देश और पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं कि आजादी के इतने साल बाद पहली बार मोदी सरकार ने यहाँ पर इस प्रदेश के ऐसे जो आदिवासी भाई है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, उनको आदिवासी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए संसद में बिल लेकर आए थे। तब दीपक भाई जी सांसद थे, तब दीपक भाई जी समेत जितने सांसद ने वॉकआउट कर दिया। और केवल उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला था? क्योंकि छोटी सी क्लरिकल एरर थी। तो निश्चित रूप से ऐसी गलतियों को सुधार करके आदिवासी वर्ग को हित में काम कर रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। और आज जब अच्छा निर्णय ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आदिवासी परिवार को गाय दे रहे हैं जिसके माध्यम से वे आत्मनिर्भर होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मनिर्भरता का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। और महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी सरकार ने एनडीडीबी से करार किया है। एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके माध्यम से जो गाय का दूध का उत्पादन होगा उसको निश्चित रूप से वो बेच सकते हैं, अनेक अनेक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो यदि आत्मनिर्भर हो रहे हैं हमारे आदिवासी परिवार, तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने गोधन न्याय योजना के नाम से 1300 करोड़ का घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया, गोबर घोटाला किया, और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जो खाद बेच रहे थे उसमें तक घोटाला किया। तो जो गौ माता के नाम पर घोटाला किए, अगर हम इस योजना के माध्यम से आदिवासी परिवार को गाय दे रहे हैं तो इनकी आपत्ति स्वाभाविक है, क्योंकि सनातन विरोधी तो है और गौ माता के नाम पर लगातार घोटाला करने वाले। प्रवीण साहू जी, यहाँ पे शिल्पा जी ने कहा कि उनको दिक्कत आदिवासियों को आप गाय दे रहे हैं उससे नहीं है। आपने सिर्फ 325 आदिवासी परिवारों को ही गाय देने का प्लान क्यों बनाया है? सभी को क्यों नहीं इस योजना का लाभ मिलेगा? क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसके जरिए? उनका सवाल ये है। शगुन जी, देखिए आदरणीय शगुन जी, आप ही के प्रारंभिक वक्तव्य में इसका उत्तर था। अगर ध्यान से हमारी जनता ने सुना होगा, ये पहले एक पायलट प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि केवल इस योजना के माध्यम से हम केवल इतने परिवारों को ही देंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट मतलब जब इसका योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हम आकर करेंगे तो निश्चित रूप से इसके जो अनुभव होंगे उसके आधार पर पूरे प्रदेश में ये कहीं ना कहीं योजना लागू होगी। तो प्रारंभिक स्तर पर हमने कुछ परिवारों को चिन्हांकित किया है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं योजनाओं का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को यह लाभ मिलेगा। ठीक है शिल्पा जी, आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया। पायलट प्रोजेक्ट बोलकर जनता को गुमराह करने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, वो जनता अच्छे से समझती है। और चलिए मैं ये कहती हूँ कि साहीवाल गाय यदि आप देते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं आदिवासी भाई बहनों को उनका हक, अधिकार और उनके आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी का रास्ता खुले। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ, साहीवाल गाय की देखरेख, उन गायों के लिए जो चारा होता है, उनको कितने पानी की आवश्यकता होती है, उनका किस प्रकार से रख रखाव होगा, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग की व्यवस्था इन्होंने की नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनकी दूरदर्शिता का अभाव है, प्लानिंग का अभाव है। वो बिना प्लानिंग किए सिर्फ एक घोषणा कर देने से शिल्पा जी, पहले आपका सवाल था कि ये इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, 325 परिवार ही क्यों, सभी को नहीं। अब आप अपने सवाल से ही शिफ्ट हो गई हैं। मेरे दो सवाल है ना, क्या सभी परिवारों को मिलेगा, पहला सवाल था। दूसरा, परिवार जितने परिवार को दे रहे हैं उनके लिए किस प्रकार के ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, ये जनता के बीच से सवाल आते हैं। ठीक है ये जो प्लानिंग है, घोषणा सिर्फ कर दी है, वो दिख रहा है, परंतु क्रियान्वयन की कोई प्लानिंग है कि नहीं है, ये जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ऐसी प्लानिंग की कोई भी चर्चा नहीं की गई है, कोई भी ऐसा रिटर्न में कुछ आया नहीं, सिर्फ घोषणा कर दी गई है। तो डाउट तो ऐसे ही हो जाता है, सवाल तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। या तो आप पूरा
विस्तृत जानकारी दे दीजिए। और यदि नहीं दे पा रहे हो तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक। इस प्रकार से जो मुझे समझ में आ रही है, ये योजना जो है, यदि आप जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करते हैं और ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के यदि करते हैं, तो बिचौलियों को एक सपोर्ट हो जाएगा, बिचौलियों के हाथ में ये सब चीजें चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सरकार के पास क्या उपाय है? और संरक्षण और संवर्धन यदि करना था तो गोधन न्याय योजना को बंद क्यों किया गया, ये एक और सवाल है मेरा। ठीक है, ठीक है। प्रवीण साहू जी, आप लोग एक बारी में विस्तार से योजना के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, देखिए पहले इन्होंने आरोप लगाया कि भाई योजना में इस प्रकार से गाय नहीं देंगे। मैंने उत्तर दे दिया कि पूरे प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के बाद क्रियान्वयन होगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग नहीं दे रहे। महत्वपूर्ण विषय ये है आदरणीय शगुन जी, देखिए आदिवासी वर्ग और जो ग्रामीण जो वर्ग है, उनको पशुपालन तो आता ही है, उनको अलग से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जिस प्रकार शिल्पा जी और जितने कांग्रेस के लोग हैं जो केवल हर नस्ल को किस तरीके से संभालना है, क्या कुछ उनका खान पान करना है, इस चीज की तो ट्रेनिंग देनी होगी ना, थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग चाहिए होगी ना सर। देखिए हमारे आदिवासी भाई हमसे अधिक प्रशिक्षित है और पशुपालन उनके कहीं ना कहीं खून में है। शिल्पा जी जैसे कांग्रेस के जो नेता है ना, जो एसी बैठ के बयान दे रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, वर्तमान में जो है बरसात का मौसम है, यदि आप पशुपालक हैं तो कम से कम 2 बीमारी का नाम बता दीजिए जो बरसात में होता है। ये 2 बीमारी के नाम नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए, मैं खुद एक पशुपालक हूं, बताइए बोलस का उपयोग किस किस बीमारी के लिए करते हैं? मैं भी पशु पालता हूं। लेकिन आप जैसे कांग्रेस नेता केवल शिल्पा जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शिल्पा जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी तब आप सवाल उठाइएगा अपने। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है अभी 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 वक्त प्रवीण साहू जी का है। वही मैं कह रहा हूं कि धरातल की राजनीति से कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं है। आदिवासी वर्गों के हित में जब भी अच्छा काम होता है इनको आपत्ति होती है और इनको चुनौती दे रहा हूं। ये ट्रेनिंग की बात करते सामान्य चलिए मैं पूछ देता हूं कि अभी वर्तमान में वर्षा ऋतु है, गायों में होने वाले 2 बीमारी की वर्तमान में जो होती है उसकी जानकारी मुझे दे दीजिए। और मैं पूछ रहा हूँ जो सामान्य तौर पर बोलस जो हम दवाई का उपयोग करते हैं गायों के लिए, उसका उपयोग किस लिए होता है? स्वयं डॉक्टर है लेकिन आप सामान्य जो ह्यूमन के डॉक्टर है, फिर भी आप यदि आप पशुपालक होंगे तो बताइए बोलस दवाई का उपयोग किस लिए होता है? यदि आप पशुपालक है तो आदिवासी वर्ग जानता है कि भाई पशु का पालन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। साहिवाल गाय जो है वो मिल्क फीवर के लिए संवेदनशील होती है, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है, वातावरण के अनुकूल यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसे कैसे ठीक करेंगे? मैं तो डॉक्टर हूं, चलिए मुझे तो जानकारी है, परंतु हमारे भाई बहनों को कैसे जानकारी मिलेगी? उसके लिए ट्रेनिंग होगी ना। कोई भी चीज, कोई भी बीमारी की किस प्रकार से दवाई होनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रवीण साहू जी। शिल्पा जी मुझे बस केवल एक छोटे सा प्रश्न का छोटा सा उत्तर दीजिए। आपके कार्यकाल में 5 साल में आपके पार्टी ने, आपकी सरकार थी, कितने गाय आपने कितने आदिवासी परिवार को दिए? छोटा सा प्रश्न है। 5 साल की सरकार थी, 72 आपके पास विधायक थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कितने गाय दिए आपने? छोटा सा प्रश्न। शिल्पा जी मैं यही पूछ रही हूँ, आप बताइए ना, यदि ऐसी कोई संवेदनशीलता आ जाती है मुझे उत्तर दीजिए ना, कितने गाय बांटे आपने? जिस पार्टी ने 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया और हम पर प्रश्न आ रहे, हम तो धरातल पर आज काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर गाय दे रहे हैं। आप तो गौ माता के नाम पर आप जो गोठान घोटाला कर लिए, गौमूत्र घोटाला कर लिए, आप क्या गौ माता के वर्णन की आप बात करते हैं? जर्सी गाय देने का वादा किया था आपने, जर्सी गाय किस किस को दी आप ये बता दीजिए पहले, फिर मैं उत्तर दूंगी। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, वर्तमान में बताइए कि आपकी सरकार थी, क्या आपने एक गाय भी दिया था क्या? आज तो हम पायलट प्रोजेक्ट जिलों में लागू कर रहे हैं। आपकी सरकार थी ना 5 साल, 5 गाय दी है, 5 गाय बताइए। देसी गाय गोधन न्याय योजना भूपेश सरकार की जो थी, वो देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन और गाय बांटे क्या बताइए? पूरे प्रदेश में 5 परिवार को 5 गाय बांटे तो बता दीजिए मुझे आप। वो योजना 5 साल में क्या 5 परिवार को 5 गाय बांटा है क्या आपने? 5 साल में 1 गाय बांटा है क्या बता दीजिए मुझे। ठीक है, जवाब देने दीजिए प्रवीण साहू जी, जवाब तो देने दीजिए। गोधन गायों का संरक्षण किया हमने, लोगों को, महिलाओं, माता बहनों को स्वावलंबी बनाया हमने, वर्मी कंपोस्ट बनाकर। उत्तर नहीं दे पा रही हैं आप। छोटा सा प्रश्न था कि आपके कार्यकाल में कितना गाय बांटा गया? अब जलेबी बनानी है उसका।
देखिए आपकी व्यवस्था है, मुझे मालूम है, क्योंकि आपके नहीं, शिल्पा कार्यकाल जी में जवाब दे एक दीजिए भी ना, गाय फिर आपके सवाल का नहीं। वो जवाब देंगे। फिर साहू साहब आपको भी जवाब देना होगा कि 5 साल पहले, जब इस सरकार से पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपकी सरकार थी, तब आपने कितनी गायें दी, तब आपको उसका भी जवाब देना होगा। पहले शिल्पा जी आप जवाब मैं दीजिए, उत्तर फिर दे मैं देता साहू हूँ। साहब से जवाब लूंगी। ठीक है साहू साहब। मैं देखिए मैं उसका जवाब दे रही हूँ। गाय बांटने का कार्य और घोषणा ये करते हैं, हम तो संपूर्ण गायों का संरक्षण और संवर्धन के लिए एक जगह 1300 करोड़ बनाते का हैं। घोटाला किसने किया था? हम एक परिवार को रोजगार देने की बात नहीं करते, हम हजारों परिवार को रोजगार देने की बात करते हैं। हम हजारों परिवार के भविष्य को तय करने वाले ऐसी योजनाएं बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेती का उत्पादन बढ़ाने का, और महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, गायों का भी संरक्षण की नहीं बात शिल्पा जी, करते आपका हैं। एग्जैक्ट नहीं शिल्पा जी, कांग्रेस की एग्जैक्टली यहाँ पर किस चीज को लेकर सवाल उठा रही है? वो इस योजना को लेकर सवाल उठा रही है, रोजगार को लेकर सवाल उठा रही है? क्योंकि मेरे को तो ये सब कुछ कंफ्यूज लग रहा है फिलहाल। शिल्पा जी, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से 2003 में इन्होंने बात की थी जर्सी गाय देने की, और ये आज तक जर्सी गाय नहीं दे पाए। सबसे पहला सवाल प्रवीण तो साहू होता जी, है सबसे क्या पहले तो आप जर्सी गाय को लेकर ही जवाब दीजिए कि कितने परिवारों को जर्सी गाय दी गई थी, फिर मैं चर्चा को आगे चलिए मैं बढ़ाऊंगी। मान लेता हूँ नहीं दे पाए, ठीक है, सरलता से मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। जनता ने हमको 2018 का परिणाम दे भी दिया। आज हम अपनी गलती स्वीकार करके सुधार कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा ना कि आपके कार्यकाल में कितने बटे, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यही है। और रही बात, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा शगुन जी, यदि का अच्छा कार्य हो रहा है तो आपत्ति किस बात की? भाई आप पक्ष में है, सवाल उठाना आपका धर्म है, लेकिन प्रत्येक विषय लेकिन पर उनका कहना सवाल तो है ना, उठाना। आप लोग पायलट प्रोजेक्ट के कहते कहते जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पा जी ने देखिए तो अभी पायलट सवाल उठाया था आदरणीय कि आदरणीय शगुन जी सुनिए, क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट, क्या होता है? जब इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे करके पूरा हल्ला किया था। व्यवस्था पूर्वक जब हमने आंदोलन किया तो इनको लास्ट के 4 महीने बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट की। लास्ट के 4 महीने चुनाव के पहले आपको जो है बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। आज सरकार को केवल 1.5 वर्ष हुए हैं और सरकार बिना किसी बड़े आंदोलन के स्वास्थ्य यानी खुद से अपनी मंशा के माध्यम से यदि आदिवासी परिवार को यदि गाय दे रही है तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा पहल है, आपको स्वीकार करते इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी ने वर्मी कंपोस्ट के नाम पर लोगों को जबरदस्ती जो है मिट्टी खरीदने के लिए मजबूर किया, वो पार्टी गोधन के विषय में क्या कहेगी? गौमूत्र के नाम पर तक घोटाला कर दिया आपने, गोबर के नाम पर तक घोटाला कर दिया। और सुनिए आदरणीय शगुन जी, महत्वपूर्ण विषय जो बताना चाह रहा हूं, इंडिया के मंत्री ने विधानसभा के पटल पर कहा था कि वर्षा ऋतु में गोबर जो खरीद कर रहे थे वो बह गया और करोड़ रुपए का चूना लग गया। ये इनके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर उत्तर दिया था। तो बताइए 1300 रुपए घोटाला करने वाले इस प्रकार से ये चाहेंगे कि भाई गौ हित में काम हो, लोगों के हित में काम हो। ठीक है शिल्पा जी, यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है वो गाय नहीं दे पाए, लेकिन अब उनको जनता ने उस चीज के लेकर 2018 में भी अपना पक्ष बता दिया था, अपना फैसला बता दिया था। वो अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं। विपक्ष को तो यहाँ पे साथ देना चाहिए कि ठीक है, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा तो बाकी लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। जी निश्चित रूप से इनको देना चाहिए, हम दे देंगे, तब हम जरूर उनका साथ देंगे, परंतु घोषणाओं में साथ नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी घोषणाएं जो हैं वो गलत सिद्ध हुई हैं। और एक बात से मुझे इनकी अरे वो तो मान रहे हैं ना कि वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो तो मान रहे हैं, फिर जनता ने उसको फैसला भी सुना दिया। मैं बात कहना चाहती हूँ, ये जो वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे वो कोई कांग्रेस नहीं बना रही थी, स्व सहायता समूह की माताएं और बहनें ही बना रही थी। तो क्या उनके क्वालिटी पर, उनके वर्क पर इनको संदेह था? आज हमारे राज्य के स्व सहायता समूह की महिलाओं कांग्रेस पार्टी से सीखे। आपने विवश कर दिया था कि आप किसान खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती वहीं से ले, कि जहां से तो खरीद सकता है। एक एक करके साहू साहब, किसान को वर्मी कंपोस्ट बनाना आता है, किसान परिवार से मैं भी आता हूँ। ठीक है प्रवीण जी, देखिए एक एक करके अब एक बार शिल्पा जी का जवाब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। स्व सहायता समूह की माताएं बहनें अपनी मेहनत से अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो बना रही थी, तो उनका अपमान करने का हक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चैनल में बैठकर किसने दिया? ये बता दीजिए। हमारी माताएं बहनी थी, स्व सहायता समूह की माताएं बहनी थी, राज्य की माताएं बहनी थी, तो वो स्वावलंबी योजनाओं के तहत यदि रोजगार पा रही थी, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो गया है आज? मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर देता हूँ इसका। जी, शगुन जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने। देखिए वही उत्तर दे रहा हूँ। देखिए माताओं बहनों के पेट पर हमला किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। अच्छी खासी स्वच्छता जो महिलाएं थी वह काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर जबरदस्ती सेट किया, और जो अच्छी महिलाएं काम कर रही थी उनको हटाकर आपने कार्यकर्ताओं को सेट करके आपने वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जबरदस्ती
जो है आपने जो है कहीं ना कहीं मिट्टी को बेचा और किसानों को विवश किया। किसान से पूछ लीजिए कि कार्यकाल में खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट लेना कंपलसरी था कि नहीं था। निश्चित रूप से किसान परेशान थे, बदहाल थे। इसलिए जिस पार्टी के पास 72 विधायक थे, सोचिए वो जो 75 पार का नारा दे रहे थे वो 35 तक क्रॉस नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान जनता जो है परेशान थी, बदहाल थी, इसलिए उन्होंने दोबारा हमको अवसर दिया और आज हम उनके हित में काम कर रहे हैं। सोचिए ठीक है शिल्पा जी, पहली बार 31 आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सभी जो आप बातें बोल रहे हैं ना, गोलमोल, ये सब कागजी दस्तावेजों में के निहित होता है। अरे 1300 करोड़ का घोटाला आपने किया है, गोलमोल आप करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हमको अपमान करने का हम किसान के इतने काम करते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा 3100 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। इस प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा 147 लाख मीट्रिक टन चावल धान की खरीदारी हुई है, इस प्रदेश में हुई है सबसे ज्यादा। इस पूरे देश में सबसे अधिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदारी हो रही है, तो इस प्रदेश में हो रही है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है प्रवीण जी और शिल्पा जी, मेरे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही समय था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।